सीनियर सहाफी तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, ये जो आज खबर सामने आई है और इसको अनप्रेसिडेंटेड अगर कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि गलत होगा। आप इसको कितनी एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे देख रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में ये आपको क्या लगता है कि कितनी सिग्निफिकेंस इसकी होगी? आई थिंक जी आपने सही कहा, अनप्रेसिडेंटेड है। पहली बार कोई DGI है जिनको किसी ने भी अरेस्ट करके कार्रवाई शुरू की हो, ये तो फौज ने खुद किया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है और इसके बड़े सीरियस पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस भी हैं। वो इसलिए कि इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। जब आपने ISPR की प्रेस रिलीज पढ़ी होगी, उसमें जो सेकंड पैरा है उसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट रिटायरमेंट इन्होंने बहुत एक्शन हैं जहां पे वायलेट हुआ है, बिल्कुल वायलेट किया है। तो वो अब खबरें चलती थी कि जी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, ये PTI को मशवरे देते हैं, राइट या रॉन्ग, लेकिन यही एक तासुर था। इनफैक्ट जब ये कोर कमांडर पेशावर थे तो मुझे पता है कि ये एक दो बार ये इस्लामाबाद आए तो फिर GHQ से ये ऑर्डर चला गया कि आप बेस नहीं छोड़ेंगे पूछे बगैर GHQ से। तो उनका ख्याल था कि यहाँ आके वो मुलाकातें कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा चीजें बनी हुई थी। तो ये बड़ी क्लियर एक मैसेजिंग है, ये PTI के लिए भी मैसेजिंग है और फौज के अंदर भी। बिकॉज आज देखें, आज एक जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इन अ वे अपनी ताकत भी दिखाई है। पहले आपने देखा लाहौर कोर कमांडर गए, फिर मंगला के कोर कमांडर को फारिग किया गया और DGISI के बच्चा लोग कहते हैं जी DGISI को कोई नहीं हाथ लगा सकता, किसी भी DGISI को, क्योंकि उसके पास हर एक की फाइलें होती हैं। Absolutely. तो दो ही बंदों को पता होता है सारे जनरल्स को सबके बारे में, एक आर्मी चीफ को और एक DGISI को। सो एक आर्मी चीफ को DGISI को प्रोसिक्यूट करना, कोर्ट मार्शल अरेस्ट करना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको इसको बैकग्राउंड में देख लें, जो आज इमरान खान के बयान थे, उनके बयान आज बहुत सख्त बयान थे। वो एक बार फिर बिल्कुल सीधा उन्होंने आर्मी चीफ को नाम लेके बहुत सीरियस इल्जाम लगाए, ISI पे भी लगाए, यहाँ तक कह दिया कि आग में लोगों ने खुद लगाई, फुटेजेस छुपाई हुई हैं। सो अब तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, सीधे हो गए हैं सारे एक दूसरे से। So we are in a very very delicate situation now. और मालिक साहब, आपको इसमें अब जाहिर है नेचुरली इतने सख्त अगर दोनों एंड से स्टांस नजर आ रहा है जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी का रूम भी नहीं बचा, तो ये कोई हेडवे का इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई हेडवे निकल सकेगा। नहीं, आज ये तो खत्म होगी ना बात के ये जो बहस चलती थी जी पता नहीं शायद कोई बातचीत हो रही है, शायद कोई खुफिया हो जाए। आज खान साहब के बयानात के बाद और ये जो एक्शन हुआ है जनरल फैज हमीद के बाद, इसके बाद ये तो पॉसिबिलिटीज एब्सोल्युटली फिनिश्ड के कोई निगोशिएटेड चीज हो सकती है। देखिए, आर्मी चीफ आज नजर आए हैं एब्सोल्यूट कमांड में, इमरान खान सामने आए हैं एब्सोल्यूट डिफाइंस में, कोर्ट जो सी है वो एब्सोल्युटली डिवाइडेड है और कौम सारी में एब्सोल्यूट कंफ्यूजन है। ये कोई भी एक हेल्दी मिक्स नहीं है। इट इज नॉट अ गुड मिक्स फॉर द कंट्री। मालिक साहब, आप जिस तरह से अभी कह भी रहे थे कि ये आज के इस एक्शन से साबिक DGISI के खिलाफ ये एक बिटवीन द लाइन अगेन एक आपने कहा कि पॉलिटिकल मैसेजिंग है और आप इंफॉर्मेशन भी जिस तरह से आप रखते हैं और आपने कुछ हिंट्स भी दिए हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आ सकता है। आज बड़े इस पे तज्जिए और तबसरे भी हो रहे थे और ये जो आपने दूसरा हाफ जो आपने जिक्र किया ISPR की मुख्तसर प्रेस रिलीज का, मल्टीपल इंस्टेंसेस की जहां पर हम बात भी कर रहे थे, फैसल वाउडा साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि जी इसके ताने बाने अब अरशद शरीफ साहब के केस से मुतालिक भी जो है वो बड़ा कुछ पता चल जाएगा। तो आपको वैसे ये नहीं लगता कि ये बड़ी एक वेग सी भी वैसे ये एक बात थी जो ये मेंशन की गई है, ये किस तरह से ये अब आइडेंटिफाई हो सकेंगे ये इंस्टेंसेस, ये मल्टीपल इंस्टेंसेस? और ये लीना बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अगर आप देखिए ना तो आज इंस्टीट्यूशन को हर चीज से क्लैरिटी कर दी है इन्होंने कि वरना उन पे इल्जाम था कि जी पनामा केस में इन्वॉल्वमेंट थी, उन पे इल्जाम फैजाबाद धरने वाला केस था, ये था वो था। आज जिस तरह उनको इंडिविजुअल क्राइम्स के ऊपर फौज प्रोसिक्यूट कर रही है जो एज एन इंडिविजुअल है, अगर उन्होंने टॉप सिटी वाला सीन है वो भी इंडिविजुअल है, उसके बाद अगर वो पोस्ट रिटायरमेंट अपनी वायलेटिव एक्ट्स कर रहे हैं वो भी इंडिविजुअल है। तो उनको आज इन्होंने अलहदा करके खड़ा कर दिया है फौज ने एज एन इंडिविजुअल, जो आपने किया है नहीं किया या आपने एज एन इंडिविजुअल किया है। तो ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट है कि अब इंस्टीट्यूशन ने अपना बड़ा एक साइड पर रखा है और इसलिए जो ताने बाने हैं इनसे ही जिनके जुड़े हुए हैं उन पे ही बात आएगी।
تو وہ تو میرے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں، باقی تو مجھے کسی کے لیے نظر نہیں آتی. رائٹ، بٹ مالک صاحب چونکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب بڑے اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں اور اپنا اب ان پہ چارج جس طرح سے ہے کہ اپنا اثر رسوخ انہوں نے عہدوں پہ رہ کے استعمال کیا ہے، آپ کے خیال میں بہتر نہیں ہوتا کہ اس وقت میں یہ کارروائی کو انیشیٹ بھی کیا جانا چاہیے تھا؟ اور آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں مزید نام پولیٹیکل فگرز کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ مزید نام فرام ود ان دا انسٹیٹیوشن بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ زیادہ اس پہ چلے گا. یہ ابھی یہ انڈیویجول یہ ابھی زیادہ، میں تو اس ساری چیز کو فیض حمید صاحب کے ایشو کو ود ان دی آرمی اور ویزاوی پی ٹی آئی کے اینگل سے زیادہ دیکھ رہا ہوں. رائٹ، اور اب آپ کو یاد ہوگا مالک صاحب کچھ دنوں قبل خواجہ آصف صاحب نے وزیر دفاع انہوں نے بھی کہا کہ فیض حمید صاحب ہی تھے جنہوں نے باجوہ صاحب کے سسر کے گھر پہ بیٹھ کے ان کو یہ آفر کی تھی کہ آپ پہلے پنجاب لے لو اور یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق وہ سپورٹ وہ حمایت حاصل کرنا تھی. سو یعنی کہ کچھ تانے بانے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر منظر عام پر آنی چاہیے. دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے نا، یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. there's a reason for all this happening. کیا کچھ منظر عام پہ آئے گا، کیا اس کے آنے کا کس کو فائدہ ہے، وہ ڈٹرمن کرے گا. یہ کوئی ایک بلینکٹ کوئی وہ نہیں ہوگی انویسٹیگیشن. یہ بڑی ٹارگیٹڈ انویسٹیگیشن ہے with specific localized objectives. یہ ہوگا تو ہوگا نا، ویسے کیا ہوگا. اینڈ یو فیل دیٹ دس کین بی اے گیم چینجر آلسو مالک صاحب ان ٹرمز آف اکاؤنٹیبلٹی؟ I think it is going to have very profound impact political landscape کے اوپر آنے والے دنوں میں. رائٹ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ محمد مالک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کافی تجزیہ کار محمد مالک صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشنز بھی ہوں گے آنے والے دنوں میں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی اس سے متعلق بھی بڑے کچھ انکشافات جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. ایک بڑا ایک گیم چینجر یہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کس طرح سے اب یہ معاملات جو ہیں وہ ہمیں آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیٹس سی. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف مونس الہی صاحب جو کہ اس وقت ایک سیلف امپوز ایگزائل میں ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے، اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد.